हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज हम लोग हिंडनबर्ग और अडानी समूह पर चर्चा करने जा रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन जो गौतम अडानी जी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। दरअसल हेंडरसन, नाथन हेंडरसन, पूरा नाम एंडरसन एंडरसन कहते हैं, नाथन एंडरसन ये पूरा नाम है। हमने अपने थंबनेल में इसको दे भी रखा है। इन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च समूह की स्थापना किया था। एक्चुअली यह जो लोग भी शेयर बाजार में पैसा लगाते थे यानी इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके बारे में ये जानकारी एकत्रित करने के लिए रिसर्च किया करते थे। ये सो कॉल्ड रिसर्च कंपनी थी जो नाथन एंडरसन, जिन्हें नेट एंडरसन भी कहा जाता है, ने 2017 में बनाई थी। एक्चुअली ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी के रूप में काम करते थे। जैसे इसको सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई फ्लैट बिकाऊ है, उसकी कीमत 2 करोड़ है। आपने हल्ला मचा दिया पूरे मोहल्ले में और सभी खरीदारों के बीच, पूरे शहर में अखबार में इंटरव्यू दे दिया कि भाई ऐसा ये भूतहा फ्लैट है, इसको कोई ना खरीदे। तो 2 करोड़ का फ्लैट 20 लाख में की कीमत में आ गया। और मान लीजिए जो मालिक है उसके ऊपर लाइबिलिटी 1 करोड़ से ऊपर है, वो उसको बेचना चाहता है, लेकिन खरीदने वाला चाह रहा है कि इसके बारे में अफवाह फैला करके हम कम पैसे में इसको खरीद लें। तो अब जब 20 लाख उसकी कीमत हो जाती है तो मालिक सोचता है चलो भाई जो मिल जाए सो ही सही, तो 20 लाख में बेचने तैयार हो जाता है। जो खरीदार है जिसने हल्ला मचाया था इसके भूतहा होने के बारे में, वो 20 लाख में उसे खरीद लेता है। बाद में उसे होल्ड कर कुछ दिन कर लेता है, तब तक उसकी कीमत हो जाती है 2.5 करोड़। और फिर वह उसे अच्छा बताने लगता है, भाई भूतहा तो था नहीं, उसमें रहने लगता है और फलने फूलने लगता है। तो उसने बताना शुरू कर देता है बहुत शुभ है ये फ्लैट, और फिर 2.5 करोड़ में उसे बेच देता है। यही काम एंडरसन, नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग किया करती थी। दरअसल हिंडनबर्ग कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते थे, बहुत सारे कंपनियों के बारे में उल्टा पलटा खबर छाप करके, रिसर्च के नाम पर इन्वेस्टिगेट करके कि भाई ये गलत तरीके से इन्होंने शेयर की कीमत बढ़ाया है, या गलत तरीके से पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा लगाया है, आदि आदि। यही उन्होंने दिल्ली में, मैंने भारत में गौतम अडानी की कंपनी के साथ, अडानी समूह के साथ किया। उसने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है। अमेरिकी कोर्ट ने नाथन समूह, गौतम अडानी समूह की कंपनी के विरुद्ध एक चार्ज फ्रेम करने के लिए एक दस्तावेज जारी किया है। जबकि सच्चाई ये है कि निचली अदालत में, अमेरिका के अदालत ने कोई चार्ज फ्रेम करने संबंधी डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया, बल्कि वहाँ के अटॉर्नी ने, यानी निचली अदालत के अटॉर्नी ने एक पत्र लिख करके और अडानी से कहा कि भाई आप अपने बारे में हमको बताइए डिटेल में, आपके खिलाफ ये चार्जेस सस्टेन किए गए हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अडानी समूह के विरुद्ध जो रिपोर्ट थी वो अटॉर्नी ने जारी किया था, न कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया था। अब इसी को लेकर के उसको पता है कि भारत में एक सज्जन राहुल गांधी रहते हैं जो फूटी आंख भी नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं। हम सभी को पता है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर गौतम अडानी उनको उपलब्ध करा था। अडानी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए अडानी से नरेंद्र मोदी के संबंध जोड़ करके उनको बदनाम करने की पूरी साजिश राहुल गांधी ने की। नतीजा ये हुआ कि जो तीसरे नंबर की कंपनी बनने वाली थी अडानी, विश्व में तीसरे नंबर के सबसे अमीर इंसान बनने वाले थे, एशिया के सबसे अमीर इंसान बनने वाले थे, उनके
एम कैप में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2 लाख करोड़ की कमी आ गई और वो तीसरे नंबर से होते होते 26वें नंबर पर चले गए। हालांकि अब उसमें 2 लाख करोड़ में यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का मामला था ये। अब उसमें से कहा यह जा रहा है $80 के आसपास तो इन्होंने रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी लगभग $70 इनको अरब अमेरिकी डॉलर इनको रिकवर करने हैं, चूंकि 150 अरब का मामला था। 1.5 अरब नहीं, 150 अरब, 150 अरब का अमेरिकी डॉलर का मामला था, जिसमें से 70-80 डॉलर, $80 के आसपास तो इन्होंने रिकवरी कर लिया है। लेकिन अभी भी 150 में से 80 में घटाएंगे तो 70 बचेगा। 70 अमेरिकी डॉलर यानी 70 अरब अमेरिकी डॉलर की रिकवरी अभी की जानी बाकी है। मोटा मोटी आप कह सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए में से इन्होंने लगभग 2/3 तो रिकवरी कर लिया है, लेकिन 1/3 अभी भी इनको रिकवरी की जानी है, तब ये पहले वाली अवस्था में आएंगे। अब वो देखना है वो कब तक होता है। 6-7 महीने लोकसभा चुनाव के पहले ये शगुफा राहुल गांधी ने छोड़ा था। अब देखना है कि अपने मिशन में वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक बनाने की मांग कर दी थी, और अभी जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें अडानी के मुद्दे पर ही पूरा सदन का सत्र जो है वॉश आउट हो गया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और वो उतने दोषी नहीं है जितना कि राहुल गांधी चित्रित करते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ निश्चित रूप से कुछ कारोबारियों, कुछ उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं और बैंकों से कहा है कि भाई उसको खत्म करो, राइट ऑफ मत करो बल्कि वेव ऑफ कर दो। दूसरे शब्दों में सिविल भी खराब ना हो और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी सिविल भी खराब ना हो और कर्जा भी माफ हो जाए। ये कुछ कंपनियों के साथ उन्होंने किया है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से राहुल गांधी चित्रित करते हैं। नरेंद्र मोदी एक ईमानदार राजनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ कारोबारियों को लाभ पहुंचाया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बताना संभव नहीं है। उन्होंने लाभ 10%, 20% का पहुंचाया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अदानी के सारे शेयर का लाभ जो है उनको मिलता है, या कंपनी में जो भी अदानी कमाते हैं उसका लाभ इनको मिलता है। ये ठीक है कि नेताओं और कारोबारियों के बीच तो अनहोली नेक्सस बहुत पुरानी है भाई। हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया, अपना गेस्ट हाउस ही दे दिया, या रुकने आने जाने की व्यवस्था कर दिया। ये आरोप तो हमेशा से नेताओं पर लगते रहे हैं। नेताओं और कारोबारियों के रिश्ते को लेकर के हमेशा से ये बवाल मचा रहा है, और यही स्थिति तो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी के साथ भी थी। जब बोफोर्स कांड का मामला सामने आया था, उसमें क्वात्रोची और बाद में क्रिश्चियन मिशेल जो अभी भी हैं, जिनके खिलाफ मामला चल भी रहा है, तो क्रिश्चियन मिशेल वगैरह का नाम खूब प्रमुखता से उठा था। तो देखना ये होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब तो बंद हो गई है। नेथन एंडरसन ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया, यानी बहुतों को पानी पिलाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं देखना होगा कि भविष्य में किस तरह से चीजें होती हैं। धन्यवाद।